खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादिर मुतलक फरमाता है, मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। उस जिंदा खुदा के पाक और मुबारक नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं अजीज़ों, मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ कि आज उसने मुझे फिर ये मौका दिया कि मैं आपके साथ खुदा के ज़िंदा कलाम की सच्चाई को बयान कर सकूँ। और मैं अजीज़ों, मैं आप सब की भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आप सब जो खुदा के ज़िंदा कलाम को सुनते हैं, मेरी वीडियोस पर कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं। खुदावंद आपको तौफीक दे कि आप इसी तरह खुदावंद के ज़िंदा कलाम को सुनते रहें और खुदा के ज़िंदा कलाम को सुनते हुए इस ज़मीन पर लायक तौर से उसमें रह कर ज़िंदगी को बसर करते रहें। और मेरे अजीज़ों, ज़रूर है कि हम ज़मीन की इंतहा तक खुदा के इस ज़िंदा कलाम को फैलाएं, और जब खुदा का पाक रूह आपको कायलियत बख्शे तो आप ज़रूर खुदा के कलाम की इन सच्चाइयों को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। और मेरे अजीज़ों, से पहले कि आज वो बात जो खुदा ने मेरे दिल में डाली कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, इससे पहले हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। प्यारे खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरी तारीफ़ और तेरी सताइश करते हैं और तेरे ही नाम को ऊंचा करते हैं। खुदावंद, आज एक बार फिर से जब हम तेरे कलाम की इन सच्चाइयों पर गौर करें तो एक खुदावंद, तू इस कलाम की सच्चाइयों को वसीला से खुदावंद लोगों की ज़िंदगियों में काम करना। एक खुदावंद, तेरा कलाम जो ज़िंदगियों को तब्दील करता है, खुदावंद एक बार फिर से जब ये तेरा कलाम एक खुदावंद ज़िंदगियों तक पहुँचे तो ज़िंदगियाँ तुझ में कायम और मसरूर होती चली जाएँ, और जब तक इस ज़मीन पर बाकी हैं एक खुदावंद इसी तरह तुझ में पैवस्त रहें, इसी तरह यीशु मसीह में कायम रहें। हम तेरा शुक्र करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ों, हम आज खुदावंद के कलाम मुक़द्दस के जिस हिस्सा पर गौर करेंगे, आप सब मेरे साथ निकालें। पुराने अहदनामा में यसाया नबी का सहीफ़ा, उसका 6 बाब, उसकी पहली, दूसरी और तीसरी आयत को मैं आपके सामने पढ़ूंगी। यहाँ पर खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जिस साल में उज़िया बादशाह ने वफ़ात पाई, मैंने खुदावंद को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा, और उसके दामन, लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। उसके आस पास सराफीम खड़े थे, जिनमें से हर एक के 6 बाजू थे, और हर एक 2 से अपना मुंह ढांपे था, और 2 से पाँव और 2 से उड़ता था। और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कदूस 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 रब्बुल अफ़वाज है, सारी ज़मीन उसके जलाल से मामूर है, आमीन। मेरे अजीज़ों, यसाया नबी खुदा का वो बंदा जिसे अहदे अतीक में जो है वो अम्बिया मुमताज़ जो हैं उनके उन जैसा मकाम हासिल है। और अम्बिया मुमताज़, वो बड़े अम्बिया, यसाया नबी को एक ऐसा मकाम हासिल है कि वो मुमताज़ नबियों में शुमार किया जाता है, वो बड़े नबियों में शुमार किया जाता है। और मेरे अजीज़ों, यसाया नबी को अहदे कदीम में जो है वो मुबश्शिर भी कहा गया है। और खुदा का कलाम जब हम इस पर गौर करते हैं, हम इसे सीखते हैं, हम इसे समझते हैं, तो यसाया नबी वो खुदा का बंदा है जिसने मसीह के ताल्लुक से बेशुमार पेशन गोइयाँ की, और जिसने यीशु मसीह के ताल्लुक से बयान किया। और यसाया नबी को अहदे कदीम का एवेंजलिस्ट भी कहा जाता है। मेरे अजीज़ों, यसाया नबी को खुदा ने ये इजाज़त दी, खुदा ने यसाया नबी की जब कॉलिंग की, जब खुदा ने उसकी बुलाहट की, जब खुदा ने उसे बुलाया कि उस काम पर, खुदा के काम को करने के लिए फाइज किया जाए, खुदा ने उससे रोया में उस पर अपने जाहो जलाल को, अपनी कदूसियत को, अपनी पाकीज़गी को ज़ाहिर किया। खुदा ने रोया में यसाया पर ज़ाहिर किया अपने रोब और दबदबे को। खुदा ने रोया में ज़ाहिर किया अपने तख्त को। खुदा ने अपने तख्त की उस शान और शौकत को यसाया पर ज़ाहिर किया। और मेरे अजीज़ों, यसाया नबी ने जब खुदा के जाहो जलाल को, खुदा के तख्त को, खुदा की हशमत को, खुदा के रौब और दबदबे को देखा, तो उसने वहाँ पर सराफीम को खड़े हुए देखा। और मेरे अजीज़ों, ये सराफीम कौन है? खुदा का कलाम हमें इस बात के बारे में बताता है कि सराफीम खुदा के फरिश्ते हैं। और बाइबल मुकद्दस जो है वो फरिश्तों की मुख्तलिफ इकसाम को ज़ाहिर करती है। और खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि खुदा ने अपने फरिश्तों को मुख्तलिफ ओहदों पर जो है वो फाइज किया है। और हम ये देखते हैं कि सराफीम वो फरिश्ते हैं। हम देखते हैं कि खुदा ने इन्हें मुकर्रर किया कि वो दिन और रात जो है खुदा
खुदा के तख्त के सामने खड़े रहते हैं ताकि खुदा की हमद, तारीफ़ और सिताइश करते रहें। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सराफीम जो हैं इनके 6 बाजू हैं और हर एक से 2 से अपना मुंह ढांपते हैं और 2 से पाँव और 2 से उड़ते हैं। अब फरिश्तों को हम देखते हैं, अगर हम ये मुकाशवा उसका 4 बाब उसकी 8वीं आयत को पढ़े तो यहाँ पर सराफीम फरिश्ते जो हैं वो बग़ैर आराम किए दिन और रात खुदा की जो है वो तारीफ़ करते हैं, सिताइश करते हैं, खुदा की हमद करते हैं और दरवाज़ा उनकी आवाज़ों की गूंज से हिल जाता है। और मेरे अजीज़ों, यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा की तारीफ़ की इंतहा जो है और प्रस्तिश का जो बुलंद दर्जा है वो हमेशा खुदा के जलाल से और खुदा की पाकीज़गी से मुंसलिक है, खुदा के जलाल और उसकी पाकीज़गी से जुड़ा हुआ है। और मेरे अजीज़ों, हम यहाँ पर देखते हैं कि सराफीम खुदा की प्रस्तिश करते हैं और खुदा के तख्त के करीब है और खुदा के तख्त के करीब कोई नापाक शख्स, कोई नापाक ज़ात, कोई नापाक इंसान, कोई गंदगी जो है वो खुदा के तख्त के करीब नहीं आ सकती। और खुदा के तख्त के करीब होने के लिए पाक और साफ़ होना ज़रूरी है, पाक और साफ़ ज़िंदगी इस ज़मीन पर बसर करना ज़रूरी है, क्योंकि मेरा और आपका ज़िंदा खुदा जो है वो कदूसियत, जो पाकीज़गी उसमें पाई जाती है, हमें उसमें कायम होते हुए उसकी मानिद बनना है। और मेरे अजीज़ों, उसने मुझे और आपको पाक होने के लिए बुलाया है, क्योंकि वो भी पाक है और वो चाहता है कि हम पाक ज़िंदगी को बसर करें। और मेरे अजीज़ों, खुदा ने खुद ही हमारे लिए हमारी पाकीज़गी का इंतज़ाम किया है। उसने खुद ही हमारे लिए अपना बेटा खुदावन यीशु मसीह मेरे और आपके लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। उसने मेरे और आपके लिए खुदावन यीशु मसीह को दिया ताकि हम उसमें कायम रहते हुए इस ज़मीन पर ज़िंदगी बसर कर सकें। और मेरे अजीज़ों, इसमें हम देखते हैं कि सराफीम फरिश्तों का जो है वो 2 परों से अपने मुंह को ढांपे हुए हैं। और वो क्यों ढांपे हुए हैं? उनके बाजू जो परों की मानिद है, परों की तरह उनके बाजू हैं और उन्होंने अपने आप को, अपने चेहरे को ढांपा हुआ है। मेरे अजीज़ों, उनका ये अमल जो है वो हलीमी और आजिज़ी और इनकिसारी को ज़ाहिर करता है। फरिश्तों का खुदा के तख्त के सामने अपने चेहरे को ढांपना अपने आप को कमतर और छोटा और खुदा को ऊंचा जाहिर करने को जाहिर करता है, अपनी आजिज़ी को जाहिर करता है, अपनी हलीमी को जाहिर करता है। और मेरे अजीज़ों, मैं और आप जो उसके खिदमत गुजार हैं, हमें भी अपने आप को छुपाना और अपनी ज़िंदगी से सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद यीशु को जाहिर करना है, अपनी ज़ात को छुपाना और अपने खुदा को अपनी ज़िंदगी से, वो खुदावन यीशु मसीह जो हम में रहता है, जो हमारी ज़िंदगी में हमें अपने अमल से यीशु मसीह को ज़ाहिर करना है। और मेरे अजीज़ों, वो फरिश्ते जो इस बात को जानते थे कि खुदा का बंदा ये साया जो है वो उन्हें देख रहा है, और उन्होंने उस मरकज़ी नुक्ता निगाह से, उस जगह से जो है वो ये साया की जो है वो खुदा के बंदा की जो है वो निगाह को नहीं हटाया, और उन्होंने चाहा कि उन्होंने अपने आप को छुपा ही रखा कि खुदा का वो बंदा, खुदा का नबी जो खुदा के उस जाहो जलाल को, खुदा के उस आला और मोतबर होने को, खुदा की कदूसियत को देख रहा है, उसकी निगाहें उसी तरफ लगी रहें। और उन्होंने अपने चेहरे को ढांपे रखा। और मेरे अजीज़ों, उन्होंने अपनी ज़िंदगी, उन्होंने अपना आप वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ ज़िंदा खुदा के नाम को जलाल देने के लिए रखा हुआ है। और मेरे अजीज़ों, खुदा के तख्त के सामने वो सिर्फ़ खुदा के नाम को जलाल देते हैं। और इन फरिश्तों ने वहाँ पर ये साया की तवज्जो खुदा के जाहो जलाल से हटाई नहीं, बल्कि मेरे अजीज़ों, उन्होंने खुदा, ये साया नबी ने अपनी निगाहें मुसलसल खुदा के उस जाहो जलाल की तरफ लगाई रखी। और मैं और आप जो उसके खिदमत गुजार हैं, हमें भी अपनी ज़िंदगियों से यूं ही यीशु को ज़ाहिर करना और दिखाना है, ताकि लोगों की ज़िंदगियों में, लोगों की नज़रें जो है वो मसीह की तरफ लगती चली जाए। और मेरे अजीज़ों, फिर हम इसमें देखते हैं कि उन 2 फरिश्तों ने जो है वो 2 परों से अपने पाँव को छुपाए हुआ है। अब ये पाकीज़गी की तशबीह है, ये खुदा के सामने पाकीज़गी में चलने का जो है वो इजहार है। और बाइबल में नापाक पाँव जो हैं वो लापरवाही के काम को ज़ाहिर करते हैं। और आप इसके लिए मेरे साथ हवाला निकालेंगे साया उसका, अगर हम
52 चैप्टर को पढ़ें और उसकी 11वीं आयत को यहाँ पर लिखा हुआ है, ए खुदावन के ज़रूफ उठाने वालों, रवाना हो, वहाँ से चले जाओ, नापाक चीज़ों को हाथ ना लगाओ और उनके दरमियान से निकल जाओ और पाक हो। आमीन। मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम ये ज़ाहिर करता है कि नापाक ज़िंदगी, नापाक तर्ज़ अमल, नापाकी, शहवत परस्ती, गुनाह, नापाकी, इस तरह की तमाम जो तर्ज़ अमल है वो खुदा के बच्चों का, खुदा के फ़र्जंद जो है उनका नहीं है। उन्हें इस ज़मीन पर पाकीज़ा ज़िंदगी बसर करनी है, उन्हें इस ज़मीन पर पाक रहते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारना है और उन्हें पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने का जो बेहतरीन तरीका है वो खुदा का ज़िंदा कलाम है जिस पर उन्हें अपनी निगाहें लगानी है। वो खुदा का ये ज़िंदा कलाम है, वो कलाम जो उनकी राह के लिए रोशनी और चिराग है, उन्हें इस पर अपनी निगाहें को लगाए रखना है ताकि वो इसे हर रोज़ पढ़ कर, इससे तरबियत पजीर होकर इस ज़मीन पर ज़िंदगी को बसर कर सके। मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम काहिनों के लिबास के बारे में भी बताता है और मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम हमें रास्तबाजी के लिबास के बारे में भी बताता है जो हमें मुफ्त में दिया गया है। वो लिबास जो हमें मुफ्त में पहनाया गया है, इसके लिए आप मेरे साथ निकालें यशाया नबी का ही सहीफ़ा, इसी में से हम उसके 61 बाब और उसकी हम 10वीं आयत को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, मैं खुदावन से बहुत खुश हूँगा, मेरी जान मेरे खुदा में मसरूर होगी, क्योंकि उसने मुझे नजात के कपड़े पहनाए, उसने रास्तबाजी के खिल्लत से मुझे मुलब्बस किया। आमीन, हालेलुया। मेरे अजीज़ों, खिल्लत जिसका मतलब है चोगा, और ये ऐसा चोगा जो नहायत लंबा और ढीला ढाला होता है, जो कपड़ों के ऊपर पहना जाता है। और मेरे और आपके ज़िंदा खुदा ने हमारे लिए खुद ही खुदा की उस दी हुई यीशु मसीह की मुफ्त रास्तबाजी का इंतज़ाम किया है। उसने मेरे और आपके लिए अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके लिए दिया गया है। खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके लिए इस दुनिया में आए और उन्होंने अपनी रास्तबाजी हमें मुफ्त में दी है ताकि हम उस मुफ्त रास्तबाजी को लेकर जो है अपने अमल से, अपनी उस ज़िंदगी से यीशु की पाकीज़गी को ज़ाहिर करें, खुदा को ज़ाहिर करें, उसके जाहो जलाल को ज़ाहिर करें। मैं अजीज़ों, हमें उस मुफ्त रास्तबाजी को लेकर अपनी ज़िंदगी से इसी मुफ्त रास्तबाजी के बायस हम खुदा के सामने दलेर हो जाते हैं। हम खुदा के सामने खड़े हो सकते हैं, उसके तख्त के सामने, और खुदा हमसे ये चाहता है कि हम मसीह की उस मुफ्त रास्तबाजी को लेकर अपने अमल से उस रास्तबाजी को ज़ाहिर करें। और मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि ये सराफीम जो हैं वो किस तरह से जो है वो खुदा के सामने अपने आप को, अपने पाँव को भी ढांपे हुए हैं ताकि वो उसमें पाक रह सकें। और पाक ज़िंदगी जो है, इस बात की निशानदेही हमें होती है कि हमें भी खुदा में पाक रहना है। और फिर हम इसमें तीसरी बात देखते हैं कि वो परों से, जो 2 पर थे, वो उनसे उड़ते थे। खुदा का कलाम हमें ये दिखाता है कि वो 2 पर जो उन्हें दिए गए वो उनसे उड़ते हुए गाते थे और खुदा की प्रस्तिश करते जाते थे। और जब वो उड़ते थे तो वो ये गाते थे कि कदूस कदूस रब्बुल अफ़ाज़, सारी ज़मीन उसके जलाल से मामूर है। और मेरे अजीज़ों, वो ये गाते हुए, उड़ते हुए खुदा की क्या करते हैं? प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि ये 2 पर जो उन्हें दिए गए वो उड़ सकें और वो उड़ते हुए खुदा के नाम को जलाल देते। और मेरे अजीज़ों, ये रोया जो खुदा ने यशाया को दिखाई, खुदा ने इस रोया में जो अपने जाहो जलाल को दिखाया, इस रोया ने यशाया नबी की ज़िंदगी में एक अहम किरदार अदा किया। और मेरे अजीज़ों, यशाया नबी ने जब खुदा के जाहो जलाल को, खुदा की कदूसियत को, खुदा की होलीनेस को जब देखा तो मेरे अजीज़ों, यहाँ पर यशाया नबी को गुनाह की कायलियत हुई। यशाया नबी इस बात का उसे एहसास हुआ, वो कायल हुआ कि वो गुनहगार है, वो नापाक है और उसे खुदा की उस पाकीज़गी की ज़रूरत है। और फिर ना सिर्फ उसने इस बात का इकरार किया, वो मान गया कि हाँ वो नापाक है, उसे ज़िंदा खुदा की उस पाकीज़गी की ज़रूरत है। और फिर हम देखते हैं कि उसने अपने गुनाह का इकरार भी किया। और फिर हम देखते हैं कि खुदा ने खुद उसकी सफाई का इंतज़ाम किया। इसके लिए आप उसकी 5वीं आयत को अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, यशाया नबी का सीफ़ा 6 बाब उसकी 5वीं आयत, इसमें लिखा है, तब मैं बोल उठा
कि मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ, क्योंकि मेरे होंठ नापाक और निजिस लब लोगों में बसता हूँ, क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं और निजिस लब लोगों में बसता हूँ, क्योंकि मेरी आंखों ने बादशाह रब्बुल अफवाज को देखा। आमीन। मेरे अजीज़ों, उसका ये इकरार उसके गुनहगार होने को जाहिर करता है, उसका ये इकरार अपने पछतावे को जाहिर करता है, उसका ये इकरार इस एहसास को जाहिर करता है कि उसने इकरार किया कि मैं नापाक हूँ, उसने इकरार किया कि मुझे ज़रूरत है पाक और साफ़ होने की, उसने इकरार किया कि मैं इस लायक नहीं कि मैं खुदा के कदमों में आ सकूँ, खुदा की हजूरी के सामने ठहर सकूँ। और उसने कहा कि मेरे होंठ नापाक हैं, मेरे लब अनक्लीन है, मेरे लिप्स जो है वो अनक्लीन है और मुझे खुदा के सामने क्लीन होना है। मेरे अजीज़ों, उसने अपनी गंदगी का इकरार किया और फिर मेरे अजीज़ों उसने कहा, फिर हम देखते हैं कि उसने कहा कि मेरे आँखों ने रब्बुल अफ़वाज को देखा। और मेरे अजीज़ों, ये उसके लिए बड़े एज़ाज़ की बात है, ये उसके लिए फ़ख्र की बात है कि उसने ज़िंदा खुदा को देखा, क्योंकि हमारा फ़ख्र हमारा ज़िंदा खुदा है, उसका कलाम है। और मेरे अजीज़ों, फिर उसने छठे आयत में हम पढ़ते हैं, उसने कहा उस वक्त सराफीम में से एक सुलगा हुआ कोयला जो उसने दस्ते पनाह से मज़बा पर से उठा लिया और अपने हाथ में लेकर उड़ता हुआ मेरे पास आया और उससे मेरे मुंह को छुआ और कहा इसने तेरे लब को छुआ, बस तेरी बदकारी दूर हुई और तेरे गुनाह का कफ़ारा हो गया। मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि वो सराफीम खुदा की तरफ से भेजा गया, खुदा ने उस सराफीम को, उस फरिश्ते को भेजा कि वो जाकर उसे छुए ताकि उसका लब, उसका मुंह जो है यसाया नबी का, वो पाक हो जाए, साफ़ हो जाए, उसका कफ़ारा हो जाए, उसकी बदकिरदारी उससे दूर हो जाए। और मेरे अजीज़ों, मेरे और आपके ज़िंदा खुदा ने मेरे और आपके लिए ख़ुद ही ये इंतज़ाम किया। उसने अपना बेटा मेरे और आपके लिए इसीलिए दे दिया ताकि हम उस पर ईमान लाकर, उसमें रह कर, उसमें कायम होकर ज़िंदगी को बसर करें इस ज़मीन पर। और उसने मेरी और आपकी बदकिरदारी उस पर ला दी ताकि उसके सलीब पर लहू बहाए जाने के बाइस जो है वो हम आज़ाद किए जाएँ। और उसने ख़ुद ही मेरे और आपके लिए इंतज़ाम किया, वो सारा काम किया। और जैसे ये सराफीम खुदा की तरफ से भेजा गया था कि यसाया को पाक करे, और मेरे और आपके ज़िंदा खुदा ने मुझे और आपको अपना बेटा यीशु मसीह देकर पाक और साफ़ किया है। और जो उस पर ईमान लाते हैं उनके तमाम गुनाह हमेशा के लिए जो है वो मिटाए जाते हैं, उनकी बदकिरदारी जो है, उनकी जो नापाकी है वो पाक और साफ़ की जाती है। और मेरे अजीज़ों, आज हमें ज़रूरत है कि खुदा ने जिन लोगों को बुलाया है, खुदा ने जिन्हें बुलाहट दी है, खुदा ने जिन्हें अपने काम पर मुकर्रर किया है, वो उसी पाकीज़गी में कायम रहें, वो उसमें कायम रहते, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा और पाक है। वो जो जाहो जलाल से भरा हुआ है, जो हशमत से भरा हुआ है, जिस कदर पाक है, जिस कदर कदूस है कि कोई नापाकी को वो देख नहीं सकता। वो नापाकी से, नापाक किरदार से, नापाक शख्सियत से कराहियत करता है। इसलिए खुदा के लोगों को, खुदा के बेटे बेटियों को, खुदा के फर्जंदों को इस ज़मीन पर पाक ज़िंदगी को बसर करना है। हमें इस ज़मीन पर खुदा के नाम को जलाल देना है। हमारा खुदा जो नूर है और हम नूरों के बाप के फर्जंद हैं, और हमें उसके फर्जंद होते हुए इस तारीक दुनिया में नूर की मानी चमकना है। और हमें इस तारीक दुनिया की सारी तारीकी को उस नूर से ख़त्म करना है जो हमारे ज़िंदा खुदा ने हमें बख्शी है। उसने हमें नूर ठहराया है, उसने अपनी रोशनी हमें दी है, उसने अपनी पाकीज़गी हमें दी है, उसने अपनी कदूसियत हमें दी है, उसने अपनी शबी हमें दी है, उसने हमें अपनी शबी पर बनाया है, उसने हमें अपनी शबी पर हमें तैयार किया है ताकि हम अपनी शबी से, अपने चेहरे से, अपने चेहरे की रौनक से, अपनी चेहरे की पाकीज़गी से, अपने बोलने से, अपने अमल से अपने ज़िंदा खुदा को जाहिर करें। और मेरे अजीज़ों, यसाया नबी की ज़िंदगी में इस रोया ने एक बड़ा अजीब काम किया। और मेरे अजीज़ों, जब खुदा ने कहा कि मैं किसको भेजूं, तो मेरे अजीज़ों, हम में से खुदा ने कहा कि कौन जाएगा। यहाँ पर हमें तसलीस भी नज़र आती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा जब बात कर रहा है तो यहाँ पर फ़ौरन जो यसाया नबी है वो फ़ौरन बोलता है।
यहाँ पर हम देखते हैं तसलीस का हमें मंज़र यहाँ पर नज़र आता है कि यहाँ पर उस वक्त मैंने खुदावंद की आवाज़ सुनी जिसने फरमाया मैं किसको भेजूँ और हमारी तरफ से कौन जाएगा। और जैसे ही यसाया ने ये आवाज़ सुनी उस तब मैंने अर्ज़ की और हम यसाया की दरख्वास्त को सुनते उसने कहा मैं हाजिर हूँ, मुझे भेज। मेरे अजीज़ों, इस रोया ने यसाया की ज़िंदगी को और तब्दील कर दिया और उसने खुदा के काम के लिए, खुदा के काम पर मुकर्रर होने के लिए खड़ा हुआ और उसने इकरार किया, उसने खुद से अपने आप को खुदा के लिए पेश किया और उसने कहा कि खुदावंद मैं हाजिर हूँ, मुझे भेज। मेरे अजीज़ों, खुदा आपको भेजना चाहता है, खुदा आज आपको इस्तेमाल करना चाहता है। आप जिस भी जगह पर हैं, आप अपने घर में, अपनी जॉब में, अपने काम में, अपने जहाँ भी खुदा ने आपको रखा है वहीं से हमें अपने तर्ज़ अमल से, अपनी ज़िंदगी से, जो मसीह हमारे अंदर है, हमें अपनी ज़िंदगी के गुजारने के अमल से मसीह को ज़ाहिर करना है। वो पाकीज़गी तो हमें, वो रास्तबाजी जो मसीह में हमें मुफ्त मिल चुकी है, अब हमें उस पाकीज़गी को, उस रास्तबाजी को जो मुफ्त में हमें बख्शी गई है, हमें अपने अमल से उसे जाहिर करना है। हमें अपने अमल से उसे साबित करना है कि हम नूर के फर्जंद हैं। हमारा बाप जो है वो नूर है, वो रोशनी है और वो तारीकी को पसंद नहीं करता। इसलिए मेरे अजीज़ों, अपनी ज़िंदगियों से अपने ज़िंदा खुदा के नाम को जलाल दें और उसमें कायम रहते हुए इस ज़मीन पर तरबियत पजीर होते रहें, उसमें कायम रहते हुए, उसमें तरबियत पजीर होते हुए ज़िंदगी बसर करते रहें, क्योंकि वो हमारा खुदा जो पाक है और वो अपने जाहो जलाल को, अपनी कदूसियत को हम पर जाहिर करता है। तो ज़रूर है कि हम उस जाहो जलाल में, उस पाकीज़गी में कायम रहें, उसमें कायम रहें। और हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो अंगूर का हकीकी दरख्त और हम जो उसकी डालियां हैं, हम इसी तरह उसमें पेवस्त रहें, क्योंकि उससे जुदा होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। खुदावंद आज आप सबको इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत बख्शे और मेरे अजीज़ों, वो रास्तबाजी, वो पाकीज़गी जिसकी हमें ज़रूरत है कि हम इस ज़मीन पर ज़ाहिर करें। आए हम मिलकर खुदा के फ़र्जंद जो है इस ज़मीन पर, हम इस दुनिया से तारीकी को ख़त्म करें और हम शैतान के ख़िलाफ़, नापाकी के ख़िलाफ़, उन नापाक लोगों के ख़िलाफ़ जो शैतान के लिए काम करते हैं और नापाकी को फैलाते हैं, हम जो नूरों के बाप के फ़र्जंद हैं, हम उसके तमाम तारीकी के कामों को ख़त्म करते हुए इस दुनिया में रोशनी को फैलाएं। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत बख्शे और आप सब इसी तरह खुदा में कायम रहें। आखिर में मैं आप सबसे वही कहूँगी जो मैं हमेशा कहती हूँ, दिस वर्ल्ड इज़ नॉट आवर होम। गॉड्स वॉरियर, डिसाइपल्स एंड बिलीवर्स, गेट रेडी, बी फेथफुल एंड बी स्ट्रॉन्ग। गॉड ब्लेस यू ऑल।